नमस्कार प्यारे छात्रों, हमारे YouTube चैनल आत्माराम साइंस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 1 मैथ, जिसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी को यहाँ पे जो बताए जा रहे हैं 10 प्रश्न है, वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस कारण आप सभी उन सभी को अच्छे से हल कर लें। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो आपको बताते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा आ सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। मैं ये जो आपको 10 प्रश्न बताएंगे उनका आपको लास्ट में सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। अगर आप चाहें तो उन सॉल्यूशनों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और हल कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ध्यान रखना, परीक्षा में ये पहला प्रश्न आ सकता है। ठीक है, जहाँ तक पूरी संभावना है इसकी, तो पहला प्रश्न ये हो सकता है आपका। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यानी कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र और उसके बारे में हिंदी में बताना है। तो इस प्रमेयिका को आप अच्छे से याद कर ले। मैं इसका उत्तर अभी आपको इस प्रश्नों के बाद में बता दूंगा। तीसरा प्रश्न है, शांत दशमलव प्रसार की शर्त लिखो। तो आपको पता होना चाहिए कि शांत दशमलव प्रसार की शर्त क्या होती है। ध्यान रखना, कोई सी भी परिमेय संख्या होती है p/q, उसमें जो q होता है उस q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात और 5 की घात के रूप में होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 व 404 का HCF ज्ञात करो। तो आपको गुणनखंड आना चाहिए और लसम से ज्ञात करना भी आना चाहिए। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, परिमेय संख्या 17/8 को दशमलव प्रसार शांत में लिखो। मतलब दशमलव रूप में बताना आपको इसको। ध्यान रखना, अब तक परीक्षा में सबसे अधिक बार यही प्रश्न आया है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है छठा, अब तक सभी परीक्षाओं में, यानी कि हर साल जो परीक्षाएं होती है उनमें सबसे अधिक बार आने वाला प्रश्न यही है। तो आप इस प्रश्न को तो अच्छे से पढ़ ही लेना। तो दे रखा है, दो संख्याओं 306 व 657 का HCF कितना है, 9 है। तो LCM ज्ञात करो। तो ध्यान रखना, पहले तो ये सूत्र होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या कौन सी है, 306, दूसरी संख्या है 657 और बराबर HCF कितना रखा हमने, 9 और LCM ज्ञात किया। तो 9 का भाग हमने 306 में दे दिया, कितनी बार गया, 34 बार। जब 34 को अपन 657 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 22,338। ठीक है। तो इसका प्रश्न का LCM कितना आएगा, 22,338। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो परीक्षा के लिए आप जरूर पढ़ ले ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, 135 व 225 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात करें। और इसका जो उत्तर आएगा, यानी कि जो भाजक आएगा HCF, वो कितना आएगा, 45 आएगा। एक बात मैं बता दूं दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये हमारी पहली प्रश्नावली है 1.1, उसका पहले का पहला ही प्रश्न है। ठीक है। अब आपसे पहला प्रश्न तो आना ही चाहिए और इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि जहाँ तक मेरे हिसाब से यह प्रश्न जरूर आएगा परीक्षा में। इसके बाद में आठवां प्रश्न है, जो अब तक बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक बार आया है। तो दे रखा है, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना, इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा वाला होगा जो आपको अभी बता दिया जाएगा। इसके बाद जो 9वां प्रश्न है, ये कभी नहीं पूछा दोस्तों। ठीक है। लेकिन इस बार क्या है कि अवश्य वाले प्रश्न होने के कारण और विकल्प वाले प्रश्न होने के कारण ये प्रश्न जरूर आ सकता है। तो 9वें प्रश्न में दे रखा है, परिमेय संख्या व वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो आपको पता तो होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो इसके भी आपको उत्तर बता दिए जाएंगे। आगे 10वां प्रश्न है, संख्याओं 180, 72, 252 का HCF व LCM ज्ञात करो। ठीक है। तो आपको मस और लस ज्ञात करना आना चाहिए। अगर फिर भी आप चाहे कि हम इन प्रश्नों के अलावा अगर प्रश्नावली में से कौन से प्रश्न पढ़े
जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वरना आपसे ये 10% तो आने ही चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 10% में से ही परीक्षा में प्रश्न जरूर आएगा। अन्य प्रश्नों में दे रखा है 1.1 का आप क्वेश्चन नंबर चौथा वाला पढ़ सकते हैं, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 1.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 और 1.4 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला और क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला आप पढ़ सकते हो। अब आपको बताते हैं इन जो ये सभी 10% दे रखे हैं उनका सॉल्यूशन। तो हम आपको पहले ही प्रश्न से इसका सॉल्यूशन बताएंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो पहला प्रश्न था हमारा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसी संख्या जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। एक ये भी प्रश्न आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो ध्यान रखना, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, क्योंकि एक क्या होता है, एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न की तरफ। दे रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए, ठीक है। तो आप इसको याद कर लो कि 2 धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से ए और बी दिए जाने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या होता है, इस प्रमेय का सूत्र होता है। तो तब क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जबकि जो जी आर होता है वो 0 से बड़ा और इसके बराबर हो सकता है, जबकि आर जो होता है वो बी से छोटा होता है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अब तक बोर्ड एग्जाम में वो लगभग ये मान लो 2-3 साल में एक बार तो इसको पूछता ही रहता है। तो आप इसकी परिभाषा ये जरूर याद कर लें। अब बताते हैं आपको तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन। दे रखा है शांत दशमलव प्रसार की शर्त लिखिए। माना कि x बराबर p बटा q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, जहां n m ऋणेतर पूर्णांक है। तो x का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो आप ये परिभाषा अच्छे से याद कर ले। अब बताते हैं आपको चौथा वाला प्रश्न का उत्तर। चौथे प्रश्न में दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा छिन्नमय और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। दे रखा है छिन्नमय और 404 का अभाज्य गुणनखंड करने पर आपको पता है जब छिन्नमय का गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग जाता है 5 बार, यानी कि 2 की घात 5 × 3। ये तो हो गया छिन्नमय का गुणनखंड। जबकि 404 का होता है 2 की घात 2 × 101। तो इन दोनों का क्या पूछा है, HCF पूछा है आपसे। क्या पूछा है, HCF। तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 की घात 2, क्योंकि जो HCF होता है वो सबसे छोटी घात, कोई सी भी जो संख्या होती है उसकी जो सबसे छोटी घात होती है उसी को मानते हैं। तो यहाँ पे 2 पे अपन को पता है 5 घात भी है 2 घात भी है, तो छोटा वाला लेते हैं। तो यानी कि 2 घात लेंगे हम। तो 2 की घात 2 बराबर कितना हुआ, 4। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का जो आंसर है वो कितना आएगा, 4 आएगा। अगला प्रश्न बताते हैं। 5वां प्रश्न है परिमेय संख्या 17/8 को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दशमलव प्रसार शांत में लिखिए। तो आपको इस तरह का ही सॉल्यूशन करना है परीक्षा में, ध्यान रखना। चाहे तो पहले मान लेना उसको x बराबर 17/8, ये क्या है, एक परिमेय संख्या। और आपको पता है 8 जो क्यू होता है, क्यू का मान यहाँ पे कितना, 8। तो 8 का क्या करना पड़ेगा आपको, गुणनखंड। अगर 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग 3 बार जाता है, यानी कि 2 की घात 3 आता है। तो आगे इसमें लिख भी रखा है यहाँ पे, तो अच्छे से देख लो। 2 की घात 3 बटे में लिख रखा है और इनटू में। अगर 5 की घात नहीं है तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि अगर 2 की घात 3 है तो 5 की घात 3 भी होना चाहिए। तो इस कारण अंश और हर को हम क्या करते हैं, 5 की घात 3 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे ये गुणा कर रखा है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख भी रखा है हर को 10 की घात बनाने के लिए 5 की घात 3 से गुणा व भाग करने पर, यानी कि दोनों को ऊपर नीचे उसने क्या किया, ये गुणा कर दिया, 17 को भी और 2 की घात 3 को भी 5 की घात 3 से गुणा कर दिया। आगे यहाँ पे नीचे
दे रखा है 17 इंटू 125। 125 कैसे आया आपको पता है, क्योंकि 5 का घन कितना होता है 125। यहाँ पे अब नीचे 2 इंटू 5 कैसे आया, क्योंकि अगर घाते समान हो तो आधार क्या करते हैं हम गुणा कर देते हैं। इस कारण कितना आ गया 2 इंटू 5, और इसकी घात कितनी 3। अपन को पता है 2 पंचों कितना होता है 10, तो 10 की घात कितने हो गए 3। ऊपर 17 को अगर 125 से गुणा करें तो कितना आता है 2125 आता है, और नीचे 10 की घात 3 कितना होता है 1000। अगर 1000 में 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक छोड़ के हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। इस तरह से हमारे जो इस प्रश्न का जो दशमलव प्रसार है शांत रूप में वो कितना आएगा, x बराबर 2.125। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि पांचवें प्रश्न का सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है। तो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जहां तक यही प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। अगला प्रश्न बताते हैं छठा प्रश्न दे रखा है HCF 9 है कि कौन कौन सी संख्या का 306 और 657। आपको वैसे उसमें भी बता दिया है हमने सॉल्यूशन, अगर आप चाहे तो वैसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। ध्यान रखना, LCM ज्ञात करने का आप चाहे तो ये सूत्र भी याद कर सकते हो, A इंटू बी बटा HCF। A और B क्या होता है, दोनों संख्या। कौन कौन सी, 306 और 657। बटे में कितना है 9 है, तो यहाँ पे अगर 9 का भाग अगर 306 में देंगे तो यहाँ पे बाकी कितनी बार जाएगा भाग, 306 में 9 का भाग 34 बार जाएगा। और जब 34 को 657 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 22,338 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास में इस प्रश्न का जो LCM आया वो कितना आया 22,338। तो पढ़ लो आप, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है 7वां प्रश्न दे रखा है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। आप चाहे तो ये जो चिन्ह लगा रखा है शुरू में यहाँ पे कि 225 बढ़ाए 135 से, ऐसा लगा सकते हो तुम, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे चरण नंबर फर्स्ट में दे रखा है दी गई संख्याओं 225 और 135 के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या दो संख्या देगा आपको। अब जो सबसे बड़ी संख्या उसको आगे लिख देते हैं, जैसे लिख रखा है 225 और बराबर, इसके बाद में छोटी संख्या। अब इसका क्या करते हैं हम भाग देते हैं, और जैसे 225 में अगर 135 का भाग दे तो भाग कितनी बार जाता है, एक बार, और बचेगा कितना 90। इसके बाद जो दूसरा चरण होता है वो कौन सी संख्याओं में चलता है, जिस पहली संख्या का हम भाग दे रहे थे ना पहले वाले चरण में, तो किसका दे रहे थे 135, और जो शेषफल होता है उसमें चलता है दूसरा वाला चरण। तो यहाँ पे लिख रखा है संख्याओं 135 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। अब की बार उसने क्या किया कि 135 में 90 का भाग देना था, कितनी बार गया, एक बार। शेषफल कितना बचा 45। अब तीसरे वाले चरण में क्या करना है, भाग किसका दे रहे थे दूसरे चरण में 90 का, तो 90 और शेषफल यानी कितना है 45। तो 90 और 45 के लिए हमने क्या किया, दोबारा से अब तीसरे चरण में प्रयोग किया, किस किस का 90 और 45 का। तो 90 में जब 45 का भाग देने लगे तो कितनी बार गया, 2 बार। और जब 45 का भाग दे रहे थे उस टाइम शेषफल कितना बचा, तो 0। तो जिसका भाग देने पर शेषफल 0 बच जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, HCF यानी कि मस कहते हैं। तो यहाँ पे नीचे दे रखा है, चूंकि यहाँ पर शेषफल 0 है और भाजक बराबर कितना है 45 है, अतः महत्तम समापवर्तक HCF कितना आएगा 45 आएगा, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से देख ले और लिख भी ले अलग से, ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न है 8वां। यहाँ पे ये जो आपको 8वां प्रश्न है वो दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। वैसे आपको इसका सॉल्यूशन करा दिया, आप उसी हिसाब से ही इसका सॉल्यूशन करें। आप चाहे तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से भी कर सकते हैं। देख लो एक बार प्रश्न को। ये जो प्रश्न है ये आपका किताब का ही उदाहरण नंबर है, तो आप उसमें से भी अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद बताते हैं आपको अगला प्रश्न। अगला 9वां प्रश्न, यहाँ पे आपके लिए मैं, क्योंकि आपको पता है कि विकल्प वाले प्रश्न आएंगे, तो 4 प्रश्न लाया हूँ मैं इस पहली प्रश्नावली से आपके लिए, ताकि जहाँ तक हो सके तो इस तरह का ही प्रश्न आएगा, तो शायद हो सके तो इसी में से आ जाए। तो आप एक बार देख ले चारों प्रश्नों को। पहला प्रश्न है
दे रखा है यदि मानक रूप में लिखी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों अंकों के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड न हो तो यह संख्या होती है। ठीक है, तो इस संख्या को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये शांत दशमलव कहते हैं, हम किसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव। अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई सा भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो तो उसे शांत कहते हैं, अगर होता तो क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। आगे दूसरा प्रश्न है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा, परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद में नीचे अगला प्रश्न दे रखा है यदि किसी संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अगर लिखा जाता तो परिमेय कहते हैं और नहीं लिखा जाता तो क्या कहेंगे, अपरिमेय। तो जा सकता हो जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है तो वे संख्याएं क्या कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं उन्हें, हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। क्योंकि जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख लेते हैं ना, उसे तो हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आगे लास्ट प्रश्न है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर कौन सी संख्या होती है। अगर मान लो कभी भी वो किसी में भी जोड़े अगर घटाए ना, तो अगर उसमें अपरिमेय संख्या भी हो तो ध्यान रखना वो संख्या अपरिमेय संख्या ही होगी। कन्फर्म है उसका आंसर, तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद बताते हैं आपको अगला नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है 10वां प्रश्न, संख्याओं 180, 72 व 252 का HCF और LCM ज्ञात करो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 180 के गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड आपको दिख ही रहे हैं। इसके बाद 72 का गुणनखंड करना है, उसके बाद में 252 के गुणनखंड करने हैं। अब यहाँ पे आपको HCF चाहिए, तो आपको बताया कि HCF क्या होता है, ऐसी संख्या जो तीनों में ही होनी चाहिए और सबसे छोटी घात होनी चाहिए। तो कितना आएगा, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, तो कितना हो गया, 36 HCF आएगा। और LCM बाकी बची हुई संख्या क्या होती है, LCM। तो इस तरह से इस प्रश्न का LCM आएगा 2520। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो जितने भी प्रश्न बताए वो सभी 10 प्रश्नों के सॉल्यूशन बताए थे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको इस प्रश्नावली में से अगर उसने थोड़ा सा अगर अधिक कठिन अगर वो प्रश्न देता है तो मैं आपको इसके प्रश्नावली के 2 प्रश्न और बता रहा हूँ, अगर आपको टाइम मिले तो उनको ज़रूर पढ़ लेना। प्रश्न है पहला प्रश्न यहाँ पे अलग से इम्पोर्टेंट है, वो है उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जो 396, 436 और 542 को विभाजित करने के पश्चात शेषफल क्रम से 5, 11 और 15 रहता है। देखो अगर ये प्रश्न आए इस तरह का, कभी कभी भाग देने पर शेषफल इस तरह से बचता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रश्न में आपको म से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, म से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले अब 336 में भाग देने पर 5 शेषफल बच रहा ना, तो 5 को 396 में से आप क्या करना, घटा लेना। तो 396 में से जब 5 घटाएंगे तो आपको पता है ही कि क्या बचेगा, तो 391 बचेगा। ठीक है, इसके बाद 436 में से 11 घटा लेना, कितना बचेगा, 425 बचेगा। इसके बाद 542 में से 15 घटा लेना, कितना बचेगा, 527 बचेगा। अब ये जो हमारे पास संख्या बची है तीनों कौन कौन सी, 391, 425, 527, इनका क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। और जब गुणनखंड करेंगे तो इन गुणनखंडों से हमको क्या करना है, इसका म से ज्ञात करना है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 17। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को पढ़ ले क्योंकि इसका आंसर कितना, 17, क्योंकि ये प्रश्न आएगा तो फिर खतरा ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है जो आपकी प्रश्नावली है कौन सी वाली, 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो आप चाहे तो इस तरह का ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपको सॉल्यूशन यहाँ से करना है, ठीक है, हल जहाँ पे हल लिखा हुआ है वहाँ से आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, और ये अन्य महत्वपूर्ण में
सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है। तो इस पर्सन को आप लास्ट में परीक्षा में जाते जाते ज़रूर पढ़ें। इसके बाद आपको बता ही दिया है यहाँ पे। अब आपको मैं बता देता हूँ कि कन्फर्म है जहाँ तक इस तरह का पर्सन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।